बेचारा गेहूं बो रहा है, वहाँ पे झंडा लेके, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार है जो कि किसानों का साथ देती है, जो कि 2 लाख का कर्जा माफ करने का मुद्दा लेकर कांग्रेस सरकार वचन पत्रों में कही है। गए बार भी कई किसानों का कर्जा माफ हुआ था, इसलिए आज बेचारा किसान इस झंडे को नहीं भूलना चाहता, इस शान को नहीं भूलना चाहता और कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहता और मोन्टू को जिताने की बात करा है। ये पाटवा गांव में सुखलाल किसान है जो कि झंडे को लेके वो नहीं कर रहा है। देखने वाली बात है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मोन्टू सोलंकी को चाहने वाले कई दीवाने हैं। आज पाटला में किसान बेचारा गेहूं बो रहा है, वहाँ पे झंडा लेके, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार है जो कि किसानों का साथ देती है, जो कि 2 लाख का कर्जा माफ करने का मुद्दा लेकर कांग्रेस सरकार वचन पत्रों में कही है। गए बार भी कई किसानों का कर्जा माफ हुआ था, इसलिए आज बेचारा किसान इस झंडे को नहीं भूलना चाहता, इस शान को नहीं भूलना चाहता और कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहता और मोन्टू को जिताने की बात करा है। ये पाटवा गांव में सुखलाल किसान है जो कि झंडे को लेके वो नहीं कर रहा है। देखने वाली बात है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मोन्टू सोलंकी को चाहने वाले कई दीवाने हैं। दादा तक 1000 रुपए और 10वीं के बाद 1500 रुपए महीना छात्रवृत्ति मिलेगी, ताकि हमारे गरीब परिवार के बच्चे आसानी से पढ़ सके, उनका कॉपी किताब बस्ता पेंसिल सब ले सके। दूसरी बात, हमारी बहन बेटी महिलाएं हैं, उनको जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो चली थी, जिसमें शिवराज मामा ने 2-2, 3-3 महीने तक गर्मी भर दोपहरी में इनको लाइन से खड़ा कर दिया था। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनने जो वचन दिया है उसमें स्पष्ट है कि 1500 रुपए महीना इनके खाते में आसानी से आएंगे, इनको तकलीफ नहीं आएगी। हमारे क्षेत्र में अभी लाइट की दिक्कतें चली रही है, ऊपर से हमारे गरीब किसानों को 7200 रुपए टेम्परेरी के लिए रोक के रखा है। पैसे भरो नहीं तो डीपी काट रहे हैं। तो उनको बता देना कि हमारी सरकार बन रही है और हमारी सरकार ने 5 HP तक का जो बिजली का कनेक्शन है टेम्परेरी, उसको माफ कर दिया है। तुमको मांगने की जरूरत नहीं है। कोई भी लाइन में अगर परेशान करता है हमारे किसानों को, तो स्पष्ट बोल देना कि हमारी सरकार बन रही है, हमको टेम्परेरी भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, ये जितने भी गरीब किसान बैठे हैं, वो किसान कहीं न कहीं बैंकों के कर्जे के तले दबे हुए हैं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने हमारा कर्जा माफ करा था। 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ, लेकिन शिवराज मामा को ये बात पसंद नहीं हुई, हजम नहीं हुई कि गरीब आदिवासी किसानों को फायदा कैसे पहुंचा सकती कांग्रेस की सरकार। तो पैसों के दम पे उनने विधायक खरीदे और कांग्रेस की सरकार गिरा दी। लेकिन अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। 2 लाख तक का कर्जा इस बार भी माफ हो रहा है। आपको आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के निशान पे ज्यादा से ज्यादा बटन दबा के वोट देंगे और आपका एक वोट आपका 2 लाख तक का कर्जा माफ करेगा। आपका एक वोट 7200 रुपए का टेम्परेरी कनेक्शन माफ करेगा। आपका एक वोट महिलाओं को 1500 रुपए महीना बिना किसी शर्त नियम के देगा। आपका एक वोट 1,20,000 की जो कुटेर शिवराज मामा देता था, वो कुटेर हमारे को 2.5 लाख रुपए में मिलेगी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। इसके बाद हम सामाजिक संगठन के तौर पे मीटिंग भी करते थे और आप सब लोग भी मेरे साथ में खड़े थे, पहले भी और आज भी। हमारी सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे पास जमीन तो है,
पर पानी नहीं होने की वजह से हम सिर्फ एक फसल लेते, जिससे हमारा भगवान भरोसे वो फसल पकती। पानी ज्यादा गिर गया या कम गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन ये पास में नागलवाड़ी आए थे जब हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि सेंधवा विधानसभा में नर्मदा का पानी आएगा। 1250 करोड़ की योजना थी। ये बात भी शिवराज मामा को हजम नहीं हुई कि आदिवासी क्षेत्र में सेंधवा तहसील में नर्मदा का पानी कैसे जाएगा और लोगों को फायदा होगा। वही हरकत करी उन्होंने। सरकार गिराने के बाद में जो कमलनाथ जी की घोषणा थी, उस घोषणा को खत्म कर दिया। लेकिन अब 2023 में बहुत ज्यादा सीटों के साथ हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और हमारे पूरे आदिवासी बेल्ट में, पूरे सेंधवा विधानसभा में एक एक खेत में, एक एक घर पे नर्मदा का पानी आएगा और हमारे दिन भी पलटेंगे। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासियों के साथ में खड़ी रही और हमेशा खड़ी रहेगी। आप लोगों को बीजेपी के लोग पैसे देंगे, दारू बांट रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 18.5 साल काम करने के बाद भी उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आम जनता को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचाए। वो झूठ बोलते हैं। और हमारे दादा 15 साल मंत्री रहे थे, आपको भी मालूम है। 15 साल तक उनको याद नहीं आया कि गरीब आदिवासियों के खेत में नर्मदा जी का पानी आना चाहिए। हारने के बाद बोलते वो कि मैं मामा से बात कर रहा हूं और मैं नर्मदा का पानी लाऊंगा, ऐसा बोलते हैं वो। और जब 15 साल मंत्री थे तब तो कुछ कर नहीं पाया, और अब क्या कर लेगा? वो डाहला बेल हो गया है, उसको जोपने की जरूरत नहीं है, उसका नाक निकाल के उसको छोड़ दो। अभी केवड़े की बारी आईली है। आप सब लोगों को मिलकर काम करना है और आने वाली 17 तारीख को उनको दिखा देना है कि जो हमारे आदिवासियों के खिलाफ जो सरकार हमारी काम करती है, उसको यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंकेंगे, ऐसा संकल्प लेके जाना है। हमेशा जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के नेता है, वो हमारे गरीब आदिवासियों को डराते हैं, धमकी देते हैं, लालच देते हैं। लेकिन आपको ना उनसे डरने की जरूरत है, ना उनसे दबने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ में आपका छोरा, आपका भाई मोंटू सोलंकी आधी रात को खड़ा रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब खड़ा रहेगा। मैं पहले भी क्षेत्र में किसी न किसी माध्यम से काम करता था। एक पद मिलेगा, भोपाल जाने का मौका मिलेगा, बड़ी बड़ी योजना लाएंगे। हमारे क्षेत्र में जो स्कूलों की हालत खराब है, सरकारी दवाखाने की हालत खराब है, रोजगार की हालत खराब है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को पलायन करके महाराष्ट्र जाना पड़ता है। जैसे ही सरकार बनेगी, ये सारी चीजों पे काम करेंगे और मिल के लड़ेंगे और ऐसा काम करेंगे कि इतिहास रच देंगे कि हमारा देश आजाद हो, उसके बाद सेंधवा में जितना विकास नहीं हुआ उतना हम करके दिखाएंगे। विकास विकास करके जो बोलते हैं बीजेपी के नेता, विकास हुआ है पर सिर्फ विकास का विकास हुआ, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ।